Hello student, now we are going to start the chapter 23 of political science of class 8, ideals of our constitution. Now about the chapter, we find many examples of discriminated on the basis of religion in our society, country and the world. Member of the religion community either persecute or the discriminate against members of other religion communities. We have witnessed many barbaric communal riots from the time to time in our country. Thousands of people were killed in India and Pakistan communal riots in 1947-48, Bhagalpur communal riots in 1999, Gujarat communal riot in 2000, etc. At international level, Jews were persecuted in Hitler Germany. Several million people were killed there. Even today in Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, gurdwara, church, etc. They cannot even gather in a public place for prayer. This is kind of retaliation that show the native thinking of the person. In contrast, you may be the opinion that no one should be discriminated against on the ground their religious practice and belief. This is the essence of secularism. यानी इसमें क्या बताया गया है कि हम धर्म के आधार पर अपने देश, समाज और संसार में भेदभाव देखते आ रहे हैं। आज से नहीं, काफी समय पहले से धार्मिक समुदायों के सदस्यों ने दूसरे धर्म के समुदायों को सदस्यों को बहुत ही प्रताड़ित किया है या सताया है। हमने देखा है कि कई बार असभ्य समुदाय ने देश में जाति के नाम पर दंगे करवाए हैं, जैसे आपस में फूट डलवाई है, लड़ाई झगड़े करवाए हैं। भारत के हजारों लोग इन दंगों में मारे गए। जब पाकिस्तान में सामुदायिक दंगे हुए तो 1948 में गुजरात में भी सांप्रदायिक दंगे 2000 में हुए। उसके बाद अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें यानी विश्व स्तर पर देखो तो जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को सताया, यानी उनके ऊपर बहुत ही जुल्म किए, उसका बहुत ही ज्यादा शोषण किया और जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। और लाखों लोग आज भी सऊदी अरबिया में गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी गई है, ना ही वो कोई चर्च, गुरुद्वारा आदि नहीं बना सकते हैं। यानी उन लोगों के ऊपर बहुत सारा शोषण किया जा रहा है। यहाँ तक कि जनता को एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म को सबसे ऊपर मानते हैं, सर्वोच्च शक्ति मानते हैं। लेकिन इसके विपरीत किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही जो सेक्युलरिज्म यानी कि धर्म निरपेक्षता का जो है सार है, यही जो है हमें इस लेसन में बताया गया है कि भारत का संविधान क्यों बना और कैसे बना। ये हमारे देश में जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाया गया। नाउ ग्लोसरी, एंशरिन, प्रेज एंड चेरिश्ड एज समथिंग स्कार्ड। आगे इसका मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा, सेचर, कचरिंग, इसका मतलब किसी का वध कर देना। इंटॉक्सिकेटिंग होता है कोई नशीली चीज। ट्रीटीज, रिटर्न, ट्रीटीज क्या होती है? आपस में जैसे कोई संधि वगैरह करना, किसी के साथ मित्रता करना। एर्बिट्रेशन, एर्बिट्रेशन का मध्य होता है मध्यस्थता, यानी किसी के बीच में माध्यम बनना। एंड डोमिसाइल्स, उसके बाद अरिस्टोक्रेटिक, एपिडेमिक, यानी एपिडेमिक क्या होती है? महामारी होती है। और उसके बाद डोमिसाइल्स होता है अधिवासित। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. It lays down the framework defining fundamental political principles, establish the structure, procedures, powers and duties of the government and spell out the fundamental rights, directive principal duties of the citizen. यानी जो संविधान है वो क्या है? भारत की सर्वोच्च कानून है। इसमें जैसे हमें मूलभूत सिद्धांतों के बारे में पता चलता है, उनकी ड्यूटीज के बारे में, उनकी स्थापना कैसे हुई और उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, क्या शक्ति हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, सब कुछ जो है फंडामेंटल यानी हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ड्यूटीज कौन सी है सिटीजन की, वो सब कुछ इसमें बताया गया है. इट वॉज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन
26 November 1949. It came into effect 26 January 1950, a day selected for its historical significance. At the Lahore session of Congress in December 1929, it was decided that 26 January would be the celebrate as the Purna Swaraj or complete independence. So when India became independence, 26 January was chosen as the day to declare India Republic. लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1949 को जो है हमारे यानी इसको नेशनल असेंबली में पास किया गया और उसके बाद ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और इसे जो है एक ऐतिहासिक दिन के रूप में माना जाता है। और इसके बाद लाहौर अधिवेशन में 1929 में जो है 26 जनवरी के दिन को पूर्ण स्वराज का दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो है हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद हो गया था और इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया है।